हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज का डेज अगर आपने देखा है तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी आज बाज़ार में। और एक इंडाइसिस आपका ऊपर जा रहा था, एक इंडाइसिस आपका नीचे जा रहा था। ओवरऑल बाज़ार की बात करें तो चॉपी सेशन था, बट एक इजी एंड प्रॉफिटेबल डे रहा आज का। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो में कुछ अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब बात स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी करके ले गया था घर। जब बाजार ओपन हुआ तो बाजार के ओपन होने के बाद में अपनी जो मेरी लॉन्ग पोजीशन थी उसको मैंने 2-3 मिनट वेट किया। उसके बाद मैंने उसको अपनी पोजीशन से निकाल दिया। एक बार मैं इसको हाइड कर देता हूँ सो कि हम इस चीज़ को इजीली समझ पाएं। ये आज का निफ्टी का चार्ट है। मैं इसको भी, लाइन को भी हाइड कर देता हूँ, ड्राइंग्स को भी, थोड़ा इजी रहेगा समझना। मेरा बायस पॉजिटिव साइड पे ही था, तो मेरे को उम्मीद थी कि बाजार में अगर डाउन साइड मिलता है तो बाजार ऊपर की साइड जाना चाहिए। बट जैसे मैं कल अपनी पोजीशन कैरी करके ले गया था और 1/3 ले गया था, बाजार यहाँ खुला और साइडवेज जब यहाँ करने लगा, मतलब पहले ही 5 मिनट में, तो मैं इसी के आसपास अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो गया। मतलब मैंने इस वेट का वेट भी नहीं किया कि ये बाजार इससे नीचे आया मैं तब अपनी पोजीशन काटूं, बिकॉज आप एक रेंज के नीचे खुल रहे थे 20 और 200 के। तो इसलिए मैंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन को यहाँ पे काट दिया। इवन फाइनली वो दोबारा ऊपर गया मेरी बाइंग प्राइस से, बट इवेंचुअली फिर दोबारा वो नीचे आने लग गया। जब बाजार ऊपर गया और यहाँ से जब बाजार ने इसको क्रॉस किया, तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन ली। और शॉर्ट की पोजीशन मैंने काफी देर तक होल्ड करके रखी बाजार में। आई थिंक सो यहाँ पे इस जगह के आसपास मैंने शॉर्ट की पोजीशन ली थी और वो काफी देर तक होल्ड करके रखा। बट उसमें मैक्सिमम मेरे को 30 से 40 पॉइंट 40 पॉइंट एक बारी में आ रहे थे, बट मैंने उसके 10 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद अगर आप बाजार देखें तो मैंने प्रीवियसली भी आपको एक चीजें बताई है कि अब बाजार को ही देखो। पहले इसको हाइड कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। अ, पहले मॉर्निंग में जब बाजार यहाँ खुला तो मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन स्टॉक्स में मैंने आज कोई काम नहीं किया। इवन एक टाटा कंज्यूमर का डिलीवरी में मैंने कुछ स्टॉक और ऐड करे हैं आज, क्योंकि उसने लाइफ टाइम ब्रेकआउट दिया दोबारा आज। तो मैंने 100 क्वांटिटी और आज ऐड करी है टाटा कंज्यूमर के शेयर में। अब हम बात करते हैं आज के शेयर पे। पहले मैंने यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट किया। मैंने वेट नहीं किया बिकॉज ग्लोबल काफी वीक था। जब अगर ग्लोबल वीक है तो आप उसके साथ ही चलोगे। अगर आप ओवरऑल आज बाजार को समझो तो बहुत जबरदस्त बाजार में मोमेंटम देखने को मिला। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ने दिखाया, एंड ऑफ द डे निफ्टी ने जो अंडर परफॉर्मेंस थी उसको आउट परफॉर्म किया। उसका रीजन ये है, जिस हिसाब से है कि आईटी पूरा रिकवर हुआ है, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आज आपका यूएस बाजार में जो एंटिसिपेशन आने वाला है वो हो सकता है एक पॉजिटिव आउटकम में रहे। और जो उनकी कमेंट्री रहे उससे यही अभी तो जो निफ्टी ने जो कंक्लूजन निकाला है, बिकॉज बाजार उस चीज का वेट नहीं करेगा कि वो चीज आएगी तब आप उसके पीछे भागोगे, वो उससे पहले ही उस चीज को कंक्लूजन कर लेगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप देखो, मैंने अपनी पोजीशन कैरी करी है 22,600 की। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैंने क्या किया और कैसे किया। बाजार नीचे खुला, लॉन्ग सी पोजीशन से एग्जिट वेट किया। जब बाजार ने ये वर्टिकल बारें बनाई, मैंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई और स्टॉप लॉस रखा आज के सुबह के हाई का, क्योंकि 200 के ऊपर था। यहाँ मैंने स्टॉप लॉस रखा। बाजार यहाँ पे साइडवेज करता रहा काफी देर तक बाजार यहाँ बैठा रहा। तो बाजार ने मतलब ये गया फिर ऊपर गया बाजार, तो मैं इस जगह के आसपास अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट हो गया, मतलब यहाँ के आसपास। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे वीडियो में बताया था कि अगर 20,200 के आसपास बाजार आता है तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, आपको यहाँ पे बाय करना ही चाहिए। अब हुआ क्या, यहाँ पे मैंने पहले जब बाजार ऊपर गया, ये यहाँ नीचे आया, मैंने यहाँ के आसपास निफ्टी में कॉल बाय किया। मैं इसका आपको रीजन बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कॉल क्यों बाय किया। इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये देखिए, ये था एक कंजेशन जोन। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये जिस वजह से मैंने यहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाई। बाजार ऊपर आया, यहाँ से रिवर्स हुआ, बाजार नीचे आया। मैं एक बार पेन खोल लेता हूँ, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ जाए। एक बार यहाँ पे रिजेक्शन आई, बाजार ऊपर गया, फिर बाजार रिजेक्शन यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से तोड़ा। तो यहाँ से तेज मोमेंटम नहीं आया। जब बाजार दोबारा यहाँ पे गया और यहीं पे साइडवेज होने लग गया, तो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस बनाया था वो इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। बट बाजार में कंफ्यूजन क्या थी आज, कि पूरा सेक्टर डाउन थे अनटिल बैंक को छोड़ के। तो मैंने यहाँ पे कॉल ली, पर जैसे कॉल ली मैंने यहाँ पे, तो एक बाजार में एक डाउन साइड मोमेंटम लगने लगा कि नहीं अब तो नहीं जाएगा नहीं जाएगा, अनटिल अनलेस मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस था कि बाजार यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से बाजार में रैली ही आनी चाहिए। बाजार ऊपर गया, नीचे आया, और जब मैंने इस जगह के आसपास अपनी कॉल में पोजीशन बनाई, जब ऊपर गया रिट्रेस का मौका किया 20 के आसपास आया, मैंने बाय किया। स्टॉप लॉस मैंने इसके नीचे का प्लान किया था।
अब जब बाजार में ये बार से इनडिसाइसिवली बनने लगी, तो मैंने अपनी क्वांटिटी पोजीशन से एग्जिट किया, और जब ये बड़ी बार बनी तो मैंने दोबारा यहाँ पे एंट्री करी, इस बड़ी बार पे दोबारा मैंने एंट्री करी, और इस बार मैंने स्टॉप लॉस रखा इस बार के नीचे का, और इस बार मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा करी कि मैं 30-40 पॉइंट पे निकल जाऊंगा। ओवरऑल जितनी मैं करता हूँ उससे 3 से 4 गुना मैंने क्वांटिटी आज बढ़ा दी थी। नीचे आया, जब ये 2 बारें बन गई, मतलब जब ये पॉइंट निकला तो उसमें थोड़ी सी कंफर्मेशन आई बाजार में, तो मेरे कुछ नोन है, मैंने उनको भी ये कॉल्स दी यहाँ के आसपास। अब यहाँ से भी आपको ये वर्टिकल मूवमेंट मिला, यहाँ पे मैंने अपनी एक बारी जो मैंने मंथली कॉल ली थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया इस जगह के आसपास। उसके बाद मैंने दोबारा यहाँ पे जब बाजार यहाँ पे सॉरी 22,400 के आसपास मैंने अपनी निफ्टी की कॉल की पोजीशन से एग्जिट किया इस जगह के आसपास। एक बार दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री करी और फर्स्ट मेरा एग्जिट हुआ यहाँ पे 22,400 पे मेरा एग्जिट हो गया, और प्राइस को देखने लगा कि क्या प्राइस प्रीवियस बार के लो को तोड़ता है, तो प्रीवियस डे के बार को प्राइस नहीं तोड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पे दोबारा 22,500 की कॉल ली, और इस बार पे मैं निकल गया। बाजार दोबारा रिट्रेस आया, मैं 22,600 की कॉल कैरी करके ले गया हूँ। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डाउन साइड से नीचे काफी अच्छी एक रैली आई है, तो मेरा एंटिसिपेशन है कि बाजार में कल भी एक गैप अप हो सकता है। अब मैं सही गलत हो सकता हूँ कि बाजार और ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज जो नीचे से मोमेंटम आया है काफी शार्प मोमेंटम आया है। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि हम न्यूज के बाद लेंगे, तो न्यूज के बाद अगर वो मान लीजिए कल 100-150 पॉइंट और ऊपर क्लोज हो जाता है, ऊपर खुलता है, तो आपका गेम खत्म हो जाएगा। तो आपको उससे पहले ही वो एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि बाजार में एक मोमेंटम के साथ जा रहा है। और अगर आप आज ऑयल एंड गैस को देखो, गैस को देखो, तो कल भी कोई ऐसी बाजार में डाउन साइड मोमेंटम नहीं था। आज आप खुले ब्रेक इवन पे, बट वहां से नीचे आने लगे। बट ब्रॉडर मार्केट अभी भी नेगेटिव बंद हुई। ब्रॉडर बोलने का मतलब है मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग है, पर जो लार्ज कैप है, अगर लार्ज कैप में जैसे रोटेशन बुल मार्केट में चेंजेस आते हैं, तो अगर लार्ज कैप चलेंगे तो निफ्टी ज्यादा तेजी से भागेगी और मोमेंटम के साथ भागेगी। जो ये जो बाइंग है, ये शॉर्ट कवरिंग, आई डोंट थिंक सो इसको शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे, क्योंकि बाजार में शॉर्ट थे बैंक निफ्टी में। निफ्टी तो ऑलरेडी सुबह से डाउन था, बट फॉलो थ्रू नहीं आ रहा था, क्योंकि जब बड़ी बार बनती है उसके बाद मोमेंटम आना चाहिए, पर बड़ी बार के बाद मोमेंटम नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे पहली बार एग्जिट करा, दोबारा यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। तो ओवरऑल आज का डेज एक डिसेंट प्रॉफिट के साथ रहा। होपफुली आप लोगों का भी काफी अच्छा रहा होगा। बस अपने जो अपने एंड ऑफ द डे रूल बनाए हैं, बस उसको फॉलो करना है। कंफ्यूजन यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे वो जब वो नीचे आया, तो मैंने अपनी इस पोजीशन से निकाल दिया, क्योंकि ओवरऑल बाजार का कॉन्टेक्स्ट डाउन था फॉर डे ट्रेडिंग। बट जब दोबारा यहाँ से होल्ड करने लगा, ट्रेंड लाइन बनाई, तो यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो मैंने जैसे ही 3-4 बार कंजेशन जुड़ा, मैंने इसी बार पे दोबारा एंट्री कर ली। बट जो मेरे कुछ नोन थे उनके लिए एंट्री थोड़ी लेट हुई होगी, उनकी एंट्री के इस जगह के आसपास हुई होगी, इस बार के आसपास। क्योंकि जब मैंने ये कंफर्मेशन यहाँ मिल गया, तब मैंने यहाँ पे कॉल्स उनको बताया कि यहाँ पे आप कॉल्स ले सकते हो। यहाँ पे 365 या 362 चल रहा था शायद, यहाँ पे लिया, और 420 तक का काफी अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट 60 से 70 पॉइंट यहाँ मिले होंगे, 40 पॉइंट अगली कॉल में मिले होंगे। तो ओवरऑल देखें तो 100 से 130 पॉइंट आज मिले होंगे ओवरऑल निफ्टी में। तो डे काफी अच्छा रहा। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल के लिए प्लान एक बार डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के लिए कि कल हम क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि बाजार गैप अप करना चाहिए। अगर बाजार 20,400 के आसपास एक बार ही आता है, तो आपको एक बार इनिशियली बाइंग के लिए जाना चाहिए, बिकॉज इनिशियली जो मोमेंटम रहा है वो तेज रहा है। बाजार में अगर डाउन साइड मोमेंटम आएगा, तो वो अभी 12,300 के नीचे ही आपको डाउन साइड मोमेंटम देखना चाहिए। अनटिल शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड करेंगे हम कल। अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बाइंग के लिए हम फिलहाल खेलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कल लॉन्ग पोजीशन ओपन भी है, अगर कल 22,600 के आसपास खुल जाता है, तो खुलते ही पहले अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करेंगे, और उसके बाद दोबारा एक न्यू स्टांस बनाने की कोशिश करेंगे बाजार में। फिलहाल बाजार में तेजी है, और तेजी ये कंटिन्यू रहेगी, तो इस उसमें ना रहे कि बाजार बहुत ज्यादा ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, क्योंकि बाजार उस चीज को उस नजरिए से नहीं देख रहा है। बाजार देख रहा है अगर लार्ज कैप चलेंगे तो बाजार में मोमेंटम आपको तेजी से मिलेगा। अब आप आज आप देखेंगे कि यूएस बाजार में भी कल 20 के नीचे क्लोज हुआ, आज वो 20 के ऊपर वहां से रिजेक्शन दिखाएगा और तेजी से ऊपर जाएगा। तो इसी एंटिसिपेशन में आपको ये रैली मिली है नीचे से। अगर आप ओवरऑल देखें, तो आप 368 से 468 100 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, बट अगर आप नीचे से देखें, तो नीचे से काफी अच्छी आपको रिकवरी मिली है। अब लो ऑफ द डे से हाई ऑफ द डे बंद होते हो, तो एक ये रूल है मेरा कि उस दिन पोजीशन कैरी करनी चाहिए। दैट इज द रीजन मैंने अपनी पोजीशन कैरी करी है। अगर इस पॉइंट से नीचे बाजार जाना शुरू करेगा, मतलब 20 के नीचे, तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।